Hello students, I hope you all are well. Students, today we are going to start our third colligative property which is depression in freezing point. Colligative properties क्या होती हैं? वो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं. In the previous class we have studied about elevation in boiling point which is also a colligative property. जब किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है तब उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, उसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. और उसी तरह से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है और इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. बोथ दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी सिमिलर. इनके फॉर्मूले भी अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं एंड न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी कुछ सिमिलर होते हैं. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर. मतलब फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है. सो उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट. ना स्टूडेंट्स, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम एक ग्राफ की हेल्प से समझेंगे. ये ग्राफ प्लॉट होगा बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर. ये एक्सिस पर वेपर प्रेशर है और इस एक्सिस पर टेम्परेचर है. स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे होंगे ये जो कर्व है BC, ये कर्व है प्योर लिक्विड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का. इट इज़ अ कर्व ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट. एंड ये जो नीचे कर्व है ये कर्व है सॉल्यूशन का. आप जानते हो जब भी हम किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कैसा हो जाता है? कम हो जाता है. इसीलिए इसका कर्व क्या है? इससे नीचे है. हाँ स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल. मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पर लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर बराबर होंगे वो बोला जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कर्व डालेंगे जो कि होगा सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर. जैसे हमने यहाँ पर एक लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का कर्व डाला था, यहाँ पे हम बनाएंगे सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का कर्व. ठीक है. सॉलिड्स में क्या होगा? सॉलिड्स में सब्लिमेशन होगा. सो इनकी वेपर्स भी बन सकती हैं, इसीलिए हमने कर्व डाला सॉलिड सॉल्वेंट का. ना स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर और यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, या हम कह सकते हैं इस पॉइंट पर आकर बराबर हो रहे हैं. सो ये जो टेम्परेचर होगा ये बोला जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. ओके, और इसको डिनोट करेंगे TF0 से. ना नेक्स्ट सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का ये कर्व है, ठीक है, वेपर प्रेशर का. ना यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है और ये जो प्योर सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो इस पॉइंट पर आकर सेम हो रहे हैं या इस पॉइंट पर आकर मैच हो रहे हैं. सो ये जो टेम्परेचर होगा इस पॉइंट पर वो बोला जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. ओके, और इसको डिनोट करा जाता है TF से. TF0 is the freezing point of solvent and TF is the freezing point of solution. Since TF, freezing point of solution, is less than TF0, TF0 से कम है. This shows that the freezing temperature of the solution is less than the pure solvent. मतलब ये बता रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग टेम्परेचर जो भी सॉल्यूशन का है वो कम है किससे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से. ओके, एंड इसी को बोला जाता है डिप्रेशन. डिप्रेशन मीन्स डिक्रीज होना. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ओके स्टूडेंट्स, and it is represented by del TF.
एंड डेल टी एफ किसके बराबर होगा? डेल टी एफ इज इक्वल्स टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ. ओके, सो डेल टी एफ इज इक्वल्स टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ. Definition of depression in freezing point is decrease in freezing point of a solvent on adding a non-volatile solute to the solvent is known as depression in freezing point. Means जब भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तब क्या होता है, उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है. ठीक है, डिक्रीज हो जाता है. एंड इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल टी एफ एंड डेल टी एफ इज इक्वल्स टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, वेयर टी एफ नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड टी एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. ना स्टूडेंट, अब हम एक डेरिवेशन करेंगे जो कि हमें रिलेशन देगा बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. ये वैसा ही है जैसा हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किया था. सो लेट्स बिगिन. एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट depression in freezing point means del TF is directly proportional to molality. Small m is molality. Now when we solve this equation we get del TF is equals to Kf into m. Kf is the constant जो कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करने पर मिला है. एंड हमने इस इक्वेशन को नंबर दिया है 1. Here Kf is a proportionality constant and called as molar freezing point constant. and m क्या है? m है molality. Now हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि जो डेल टी एफ है दैट मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है. दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. ओके, सो समझते हैं. सिंस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी and molality is directly proportional to the number or molecules of solute. Therefore depression in freezing point is a colligative property. मतलब हम जानते हैं कि डेल टी एफ दैट मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल है? मोलैलिटी के. एंड मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. दैट मीन्स कितने मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व होंगे पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में. ओके, सो मोलैलिटी किस पर डिपेंड कर रही है? मोल्स पर. एंड यही मोलैलिटी किस पे प्रोपोर्शनल है? डेल टी एफ के. ओके, सो अल्टीमेटली डेल टी एफ भी किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर. या कह सकते हैं डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के एंड मोलैलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के. सो अल्टीमेटली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी मोल्स पर ही डिपेंड कर रहा है. सो इट इज़ अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू पुट m is equals to 1 in equation number first. ओके, m is equals to 1 मीन्स हमने 1 मोलैलिटी का सॉल्यूशन लिया है. ओके, सो when we put m is equals to 1 in equation first, then we get TF is equals to KF into 1 बिकॉज m की जगह यहाँ पर हमने 1 डाल दिया है. सो सॉल्व करने पर क्या होगा? TF is equals to KF आ जाएगा. ना स्टूडेंट्स, फ्रॉम हेयर, ठीक है, यहाँ से हम KF को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो KF क्या होगा? जब भी हम m की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं 1 मोलैलिटी का सॉल्यूशन लेंगे. ठीक है, तो जब भी हम m की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है, m की वैल्यू 1 मतलब मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. सो मोल्स कितने रखे? 1 पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. तो हमने उसको ग्राम में कन्वर्ट किया तो 1000 ग्राम इनटू हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, क्योंकि जब भी हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं हमें 1000 ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो ये कैंसिल हुए एंड वी गेट m इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो इस तरह से हम m की वैल्यू 1 निकालेंगे. सो जब भी हम m की वैल्यू 1 लेंगे या तो हम कह सकते हैं एक मोलैलिटी का सॉल्यूशन लेंगे.
और हम एक ये भी कह सकते हैं 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जैसे हमने यहाँ किया। तो जब भी हम इस तरह से m की वैल्यू 1 रखेंगे तब भी जो भी ΔTF की वैल्यू आएगी वही कहलाया जाएगा मोलार फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, सो व्हेन वी पुट m इज इक्वल्स टू 1, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 1, देन ΔTF इज इक्वल्स टू KF। ठीक है, तो इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द सॉल्यूशन कंटेन 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो वो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वही कहलाया जाएगा मोलार फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। सो स्टूडेंट, मोलार फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट को हम KF से रिप्रेजेंट करते हैं। ये KF बराबर होगा ΔTF के, जब m की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। इसकी यूनिट होती है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, एंड वाटर के लिए KF की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। नाउ स्टूडेंट्स, वी नो दैट मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट। और जब हम मोल्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं, मोल्स क्या है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, मोल्स की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये मोलैलिटी का ओवरऑल फॉर्मूला निकलता है, जो मैं आपको मोलैलिटी वाले टॉपिक में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो मोलैलिटी का अल्टीमेटली एक फॉर्मूला है WB अपॉन में MB इंटू 1000 अपॉन में WA। WB क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, MB क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, WA क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और अगर ग्राम्स में है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो ये हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला है। सो अब हम m की जगह 1 नहीं पुट कर रहे हैं, m की जगह उसका फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। सो नाउ वी आर पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ m, दिस फॉर्मूला ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 1। ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम उसका फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। सो ΔTF बराबर हो जाएगा KF इंटू दिस 1, क्योंकि m की जगह हमने ये पुट कर दिया है। सो ΔTF इज इक्वल्स टू KF इंटू WB अपॉन में MB इंटू 1000 अपॉन में WA। सो नाउ हमारा ये एम क्या था इस डेरिवेशन का, कि हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट निकालना है। तो ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो यहाँ से इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे एंड ΔTF को हम नीचे शिफ्ट कर देंगे, ओके, डिनोमिनेटर में। सो हम यहाँ से MB की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू MB एंड ΔTF नीचे आ जाएगा। सो ओवरऑल फॉर्मूला होगा KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन ΔTF इंटू WA। सो दिस इज द फॉर्मूला जहाँ से हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन कर सकते हैं। इस पे बेस न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट, ये था पूरा एक्सप्लेनेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। आई रिपीट, हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने ग्राफिकल मेथड से समझा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, देन ये उसका फॉर्मूला डिफाइन किया, देन हमने एक डेरिवेशन किया जिसकी हेल्प से हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मास को डिफाइन कर सकते। तो हमने सबसे पहले हमने ΔTF को प्रोपोर्शनल रखा मोलैलिटी के, देन एक कांस्टेंट आया KF, देन अगर m की वैल्यू 1 रखेंगे तो ΔTF इज इक्वल्स टू KF हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे मोलार फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। और अगर हम m की जगह, दैट मीन्स मोलैलिटी की जगह उसका फॉर्मूला पुट कर देंगे तो अल्टीमेटली हम MB, दैट मीन्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास गेन कर सकते हैं, और ये उसका फॉर्मूला है। नाउ इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज 1.00 gram of a non-volatile solute is dissolved in 50 gram of benzene. Lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin kilogram mole inverse. Find the molar mass of solute. यहाँ पर हमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिफाइन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे गिवन है 1 ग्राम सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा रहा है 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में। ठीक है, और जिससे जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना आ रहा है 0.40 केल्विन।
KF, दैट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। सो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है और इन सारी वैल्यूज़ को हमको पुट करना है। WB कितना है 1 ग्राम, WA कितना है 50 ग्राम, WA दैट मीन्स मास ऑफ गिवन मास ऑफ बेंजीन, और यहाँ पर क्या है ये गिवन मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। डेल TF की वैल्यू है 0.40 केल्विन एंड KF की वैल्यू है 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। नाउ वी आर गोइंग टू पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड ऑन सॉल्विंग वी गेट द आंसर 256 ग्राम मोल इनवर्स। Now we will go for next numerical. 45 gram of ethylene glycol is mixed with 600 gram of water. Calculate the freezing point depression and the freezing point of the solution. Freezing point depression calculate करना है, freezing point of solution calculate करना है. So freezing point depression होता है student del TF एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है TF. सो हमें डेल TF एंड TF दोनों कैलकुलेट करने हैं. सो लेट्स सॉल्व इट. वी नो दैट डेल TF इज इक्वल्स टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA. सो ये डेल TF का फॉर्मूला है. जिनको याद नहीं है तो ये ऐसे याद कर लें कि ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है स्टूडेंट, मोलैलिटी का पार्ट है. दैट मीन्स ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है. सो अगर आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला याद है तो डेल TF होता है KF इंटू मोलैलिटी. सो ये आपको इजीली याद हो जाएगा. सो डेल TF इज इक्वल्स टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA. नाउ जो यहाँ पर गिवन है सबसे पहले KF. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में KF गिवन नहीं है, बट हम सबको पता होना चाहिए कि वाटर की जो वैल्यू है KF की वो होती है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स. ओके, सो समटाइम्स क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होता है तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए एंड दिस इज फॉर वाटर. सो नाउ WB दैट मीन्स जो बेंजीन का मास जो गिवन है हमको वो कितना है 45 ग्राम. WA कितना वाटर का गिवन मास है वो है 600 ग्राम. दैट मीन्स 45 ग्राम ऑफ बेंजीन डिजॉल्व हो रही है 600 ग्राम ऑफ वाटर में. नाउ MB is molecular mass of ethylene glycol. So students, ethylene glycol का मास molecular mass आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है. और जिनको नहीं आता है उनको मैं यहाँ पे बता देती हूँ. ethylene glycol का फॉर्मूला क्या होता है C2H6O2. Now there are 2 number of carbons एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से, बिकॉज एक कार्बन का मास 12 होता है एटॉमिक मास. सिमिलरली यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 6 एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो 1 इंटू 6. सेम फॉर ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है 2 और एक का एटॉमिक मास कितना होता है 16, सो 2 इंटू 16. सो व्हेन वी सॉल्व इट वी गेट 62. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ethylene glycol is 62 gram mole inverse that you have to calculate. Now we are going to put all these value in above formula and when we put we get an answer which is 2.25 Kelvin. So del TF की वैल्यू क्या निकली 2.25 Kelvin. So freezing point depression निकल गया. Now next we have to calculate the freezing point of solution, that means TF. So next part, इसमें हमें निकालना क्या था freezing point of solution, that means हमें TF निकालना है. So this is for part B. So इसमें हमें निकालना है TF, that means freezing point of solution. So students, we know that freezing point of water is 273.15 Kelvin. This is fixed. Okay, ये सब हमको पता है. Now student focus, हम सबको यहाँ निकालना क्या है TF. TF कैसे निकलेगा, हमें पता है del TF बराबर होता है TF नॉट माइनस TF. सो यहाँ से हम TF को निकाल सकते हैं. TF क्या हो जाएगा, TF हो जाएगा TF इज इक्वल्स टू TF नॉट माइनस डेल TF. तो यहाँ से हम
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स TF को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने डेल TF की वैल्यू निकाल ली थी अभी, एंड TF नॉट दैट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट मीन्स यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है जिसकी वैल्यू होती है 273.15 केल्विन, तो ये TF नॉट की वैल्यू है। सो इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो TF नॉट माइनस डेल TF, 273.15 माइनस 2.25 केल्विन में है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट 270.9 केल्विन एंड वी गेट द आंसर, दैट मीन्स हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मिल गया है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।